दानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये शविषाणं मङ्गलं भगवान् वीरा मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वे मङ्गलमङ्गल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम् जीवमजीवं देवम् जिनवर वसेन जननी दिठम देविंद विंद वन्नम वंदे तम सविदा श्रीथं श्रीमत्परम गंभीरम साद्वादामोगलांछिनम जियात्रिलोकीनाथस्य शासनम जिन शासनम। ग्रंथ में नहीं देखना, अभी पर्व का भजन ले रहे हैं। पंडित साहब की मांगलिक रचना है। एक आनंद के महोत्सव का दिन आया है। एक आनंदित रहने के दिन आए हैं। 10 लाख क्षण आए, उसमें नहीं मिलेगा भाई अभी। हाँ, 10 लाख क्षण आए अर्थात क्या? आनंद के लक्षण। 10 लाख क्षण अर्थात क्या? आनंद के लक्षण। यानी जो जीव आनंदित रहते हैं उनके लक्षण। सुखी जीव के लक्षण बराबर 10 लक्षण। दुखी जीव क्रोधादि विकारी भावों में बरतते हैं। दुखी होगा भाई, क्रोधी होगा, मानी होगा, मायावी होगा, लोभी होगा। दुखी होगा तभी झूठ बोलेगा। दुखी होगा तभी असंयम में प्रवर्तेगा। दुखी जीवी इच्छाओं में प्रवर्तते हैं। दुखी जीवी परद्रव्यों को ग्रहण करते हैं। दुखी जीवी रागी होते हैं। दुखी जीवी ही परिग्रह को का आदर करते हैं, ग्रहण करते हैं। सुखी परिग्रह नहीं चाहता है। दुखी जीवी अब्रह्म को सेवते हैं। कुशील से कैसे बचें कि दुख से कैसे बचें? सुख स्वभाव को कैसे समझें? सुखी जीव क्षमामय होते हैं, विनयवान होते हैं, सरल होते हैं। सुखी अर्थात क्षमा। क्षमा किसका लक्षण है? कि जो आनंदित जीव है उनका लक्षण क्षमा है। सुखी होने वाले जीवों का लक्षण क्षमा है। भाई, जिन्हें सुखी रहना है वे क्षमा को धारण करें। जो क्षमा को धारण करते हैं वे सुखी होते हैं। जिन्हें सुखी होना है वे मार्दव को धारण करें। मार्दव को ग्रहण करने वाले सुखी होते हैं। सुखी जीवों के लक्षण।
यूं कहें और सरल तुम्हारो मन चल जाए। तृप्त जीवों के लक्षण, तप्त जीवों के लक्षण है क्रोध आदि, और तृप्त जीवों के लक्षण है क्षमा आदि। इसमें सदा रतिवंत वन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे बन तू तृप्त उत्तम सुख हो जिससे तुझे। इसमें सदा रतिवंत वन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे बंतु तृप्त 10 लक्षण प्रगटे जासो तुझे। ये तो 10 लक्षण प्रगटे कहें। ओहदि तुझे उत्तमम सौखम एदम विरदो नित्यो संतुष्टियो नित्य मेदमी एदेन होइत तो ओहदि तो उत्तमम सौखम। मूल गाथा। ओहदि तुझे उत्तमम क्षमा, होगी तुझे उत्तम मार्दव। उत्तम सुख होगा मतलब उत्तम क्षमा होगी। जिसको उत्तम सुख होता है उसको उत्तम क्षमा होती है। जिसको उत्तम सुख, ओहदि तू ही उत्तमम सुखम, तुझे उत्तम सुख होगा, उत्कृष्ट रीति का सुख होगा। ऐसा सुख होगा जिसको तू ही भोगेगा और तू ही जानेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा की टीका देख लो, यही पूछा है महाराज ने। पूछने माँ प्रच्छान, कुछ पूछने के जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं धर्म का ले रहा हूँ भाई साहब, आज धर्म की भूमिका का दिन है, तो ये विषय अभी नहीं ले। धर्म 10 लक्षण, 10 लक्षण ले रहा हूँ ग्रंथों के आधार से, ये पाठ के आधार से। वो आदि तुझे वो उत्तम सुखम, तो उत्तम सुख कहें कि उत्तम क्षमा कहें, उत्तम सुख कहें कि उत्तम मार्दव कहें, उत्तम सुख कहें कि उत्तम आर्जव कहें, उत्तम सुख कहें कि उत्तम आर्जव कहें, क्या कहें? एक ही बात है, समझ गया ना। चाहे तो उत्तम सुख कहो, चाहे उत्तम सुख कहो, चाहे उत्तम क्षमा कहो, चाहे उत्तम ब्रह्मचर्य कहो। समझाए कि नहीं? तो महाराज मुझे उत्तम क्षमा कैसे होगी? इसमें सदा रतिवंत वन, भगवान आत्मा में रुचि कर, इसमें सदा संतुष्ट रे। ये इसमें रतिवंत वन और इसमें संतुष्ट रे बराबर उत्तम, और इससे ही बंतु तृप्त, ये इसमें तू तृप्त हो जा बराबर क्षमा। क्या बोले? रतिवंत संतुष्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तृप्त सम्यक चारित, चारित बराबर क्षमा, उत्तम क्षमा। पकड़ में आया नहीं आया? आ गया ना? हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित बरतने वाली चैतन्य के आनंदमयी स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान सहित बरतने वाली आनंदमयी परम तृप्त चर्या का नाम ही उत्तम क्षमादि धर्म है। भगवान आत्मा के आश्रय से बरतने वाली आनंदमयी परम तृप्तिमयी परम तुष्टिमयी चर्या का नाम ही उत्तम क्षमादि धर्म। तो जिसको क्षमा होगी उसको सुख होगा। तो वो 10 लक्षण अर्थात सुखी जीव के लक्षण। आनंद भाई साहब, ये आपके दिन आ गए। चाहे आनंद का हो, चाहे क्षमा का हो, चाहे आनंद जी का हो, चाहे माधव जी का हो, उत्तम माधव, सब आनंद के लक्षण है, ये सुख के लक्षण है, ये तृप्त जीव के लक्षण है। क्षमा, बोलो। ते गुरु में धर्म धर्म धरे 10 लक्षणी
बाए बावन सार सै परी से बीस धोए चारे ते रतन भंडार ते गुरु मेरे और वसो जे भव जलधि जिहाज आपे तेरे पर तारही ऐसे श्री सिराज धर्म धरे 10 लक्षणी। ये मुनिराज के अंगना में सदा रहते हैं, वे हमारे अंगना में आए हैं। मुनिराज तो सदा मनाते हैं, हम श्रावक खूब आनंद पूर्वक हमारे लिए मनाने के दिन आए। वे तो भले ही आप 10 दिन की आराधना करते हो, लेकिन भावना ये बातें हो 10 लक्षण पूजूं सदा भव आताप निवार 10 लक्षण पूजू क्रोधादि भावना से कदा 10 क्षमा भाव पूजू सदा मार्दव भाव पूजू सदा आर्जव भाव पूजू सदा। मैं सदा पूजा करता हूँ किसकी? क्षमा की, मार्दव की, आर्जव की, सत्य की, शौच की, संयम की, तप की, त्याग की। क्षमा की पूजा वो करता है, क्षमा के लिए अर्घ समर्पित वो करता है। क्रोधादिक के प्रसंग में क्रोध ना आने दे। कितनी प्रभुताएं बाहर में बढ़ती जाएं, लेकिन मान ना होने दे, वो मार्दव की पूजा करता है। कभी कुटिलता ना आने दे, सरलता रख के वो आर्जव की पूजा करता है। आर्जव की पूजा मात्र बहिरंग द्रव्य से नहीं होती, आर्जव की पूजा सरलता रूप परिणात्मिक परिणाम से होती है। शौच की पूजा निर्लोभ वृत्ति से होती है। सत्य की पूजा सत्य स्वरूप की आराधना से होती है। संयम की पूजा सम्यक प्रकार से अपने में अमन और रमणता से होती है। तप की पूजा स्वरूप में तृप्ति से होती है। बहिरंग पूजा अनशन आदि से होती है। संयम की पूजा सम्यक प्रकार से अपने में अमन रमण करने से होती है। बहिरंग पूजा पंचेंद्री मन को बस करने से होती है। सटकाए जीव की प्रार्थना से रहित होने से होती है। संयम की द्रव्य पूजा है 5 इंद्री मन वश करे काय छो प्रतिपाल, ये है संयम की द्रव्य पूजा। और संयम की भाव पूजा क्या है? संयम धर्म की कि भगवान आत्मा में तृप्त हो जाए, इसका नाम संयम धर्म की भाव पूजा है। ये द्रव्य पूजा, ये भाव पूजा है। तो महाराज ये तो बताओ, तो ये पूजा तो अब दो नहीं कर रहे, तो फिर ऐसी द्रव्य पूजा और भाव पूजा करते हैं, उनकी पूजा ये उपचार पूजा है। जो हम पूजा कर रहे हैं तो कौन की पूज रहे हैं? कि जिनने द्रव्य और भाव संयम को धारण किया, उनकी पूजा। समझ में आया कि नहीं? तो ये दिन आए आनंद के लक्षण, यानी क्षमा ये आनंद का लक्षण है, ये आनंदित जीवों के लक्षण है, ये सुखी जीवों के लक्षण है। और ओहति तो उत्तमम शोकम। ये भव्य, यदि तू सुखी रहना चाहता है तो 10 लक्षण मना। 10 लक्षण मना, ये 10 लक्षण जिसके हैं उसे मना ले। इन्हें किन्हें मनाने की? तुम एक ही को मना लो, सब ही आ जाएंगे। कौन को मना लें साहब? बस इनको मना लो, जिस सब जो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। एक एक को मत पकड़ो। एक बड़े व्यक्ति को मना लिया, उनको लेके चल रहे, बोलो कब वो सब आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? एक विद्वान को तीर्थ में लाए तो पूरी जनता इकट्ठी हो गई, फिर फोन लगा रहे थे, साहब आप आ जाओ, साहब आप।
अब देखते हैं साहब, हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं, उन्होंने कहा हमें तो वहाँ जा रहे हैं। और फिर कोई बड़े बड़े पंडित जैसे कोई धर्मात्मा ज्ञानी पधारे तो फ़ोन लगा लगा के भैया हमें कब आ जा, हमें भी जगह कराओ भैया, कि हमारी तो जगह बुक हो गई, और करो कहीं जगह जहाँ मिल जाए। और वैसे कह रहे भैया आ जाना। अब देखा था, इसलिए तो अगर अपन ऐसा कहते बिना विद्वान के बिना वाके सोचना आइयो भैया आइयो भैया, अब आएंगे भैया आएंगे आएंगे आएंगे, और आए भैया आए तो भी एक बार सुन जाएंगे, अपने आप आए, समझ में आए। तो एक को मना लो सब आ जाएंगे। क्षमा से कह रहे आ जाओ, 10 लक्षण आ गए तुम आ जाइयो, मारदाव से कह रहे तुम आ जाइयो, हे उत्तम क्षमा धर्मंगाय अप्तरा वप्तरा आओ आओ आओ। फिर देखेंगे जहाँ शरीर तो नहीं है, कर्म तो नहीं है, राग तो नहीं है, ये तो नहीं है, मानो इसकी शरीर की एकत्व बुद्धि है, उसमें ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि जो है, और छोड़ चला जाएंगे जो झूठे बुला रहा है। क्षमा वहाँ आएगी जहाँ ज्ञायक होगा। मुक्त्वा काय विकारम या शुद्धात्मानं मुहुरे मुआ। महाराज कहते हैं हे भैया 10 लक्षण आ गए। मुक्त्वा काय विकारम, शरीर को कैसो रंग है, शरीर को कैसो रूप है, शरीर में का रोग चल रहा है, गर्मी चल रही है कि सर्दी चल रही है, अरे शरीर की स्थितियां क्या चल रही हैं। मुक्त्वा काय विकारम, आज तो सिर दर्द है, मुक्त्वा, जितनी ये दर्दों को महसूस करता है उतने बार बार या शुद्धात्मानम, बोलो क्या करना, संभावयते तस्सेव तस्सेव संभावयति, हाँ तस्सेव सफलम जन्मम संस्कृत। जिसको काया से न्यारा भगवान आत्मा की भावना बारंबार वर्तती है, रूप है जिसका है उसका है, मैं तो चिद्रूप हूँ। जिसको दर्द है उसको दर्द है, मैं तो निदर्द परमात्मा हूँ। जिसको रोग है उसे है, मैं तो निरोग परमात्मा हूँ। बार बार कर्म रागादि से नारा चैतन्य परमात्मा, ये बार बार जिसको याद आता है, जितनी बार शरीर याद आए उस समय बार मुहुर्मुहुः। हाँ ये शब्द तो रीझ गया एकदम, मुहुर्मुहुः, बस एक पहले ही शब्द पढ़ा था। या शुद्धात्मानम, या भगवान आत्मा की भावना कैसी चलती है, बार बार बार। देखो बार बार आत्मा चलेगा तो एक ही बार शरीर नहीं चलेगा, जितनी बार शरीर चले काय विकारम तारे। जिसको दर्द है, मैं तो नहीं दर्द, शुद्धात्म स्वरूपो हम। भूख लगे तो अनारी शुद्धात्म स्वरूपो हम, गर्मी लगे तो ऐस्पर्शी शुद्धात्म स्वरूपो हम। ऐसे मूर मूर बार बार, गंध आए तो अगंध शुद्धात्म स्वरूपो हम। बारंबार बारंबार जो उसको आत्मा याद आता है, शरीर याद आता ही नहीं है। और पूछे कोई तो बड़े मुश्किल से याद आता है कि शरीर दर्द है ना, अपन तो निदर्द है। अरे भैया कौन सा बोल रहे हो तुम, बोलो अरे हाँ साहब ठीक है वो ठीक है, मुझे बड़े मुश्किल से याद आता है। घोकने पर शरीर याद आए, सफलम जन्मम संस्कृतो वा। महाराज कहते हैं जिसे घोंकने पे शरीर याद आता है कि शरीर है, उसका संसार में जन्म लेना सफल हो गया। जिसके जीवन में 10 लक्षण आ गए, 10 लक्षण मनाना सफल हो गया भैया। अब क्रोध का विकार, मान की स्थिति, लोभ माया कोई भी प्रणमता रहे, मैं तो अशरीरी चैतन्य परमात्मा हूँ, ये भावना सतत चलती रहे तो आनंद के दिन आए।
आनंद के दिन आए रे 10 लक्षण पर्व आए रे आए। बड़े आनंद के दिन आए, बड़े खुशी के दिन आए, अपनी परिणति में महा अमृत बरसाने के दिन आए हैं। इनका नाम 10 लक्षण है। बड़े पंडित जी के पाठ के आधार से आज मैं 10 लक्षण की भूमिका ही बोल रहा हूँ। धर्म 10 लक्षण मंगल का, मिलेगा नहीं उसमें, ये दूसरी ग्रंथ है, भक्ति भावना नाम से ग्रंथ है, आपको दोहराना है। धर्म 10 लक्षण मंगलकार, बोलो। परव 10 लक्षण आनंदकार, परव 10 लक्षण। अब देखो कितनी अच्छी लाइन रही है। अहो खुशी का अवसर आया, काय को आओ, काय को रोवे के दिन आ गए हैं, काय के दिन आए बोलो, सुनते हो अच्छा अच्छा नहीं लगे। कहो खुशी का अवसर आया, तो फिर क्या करें कि बोलो जय जयकार, धर्म 10 क्षण मंगलकार, परब 10 लक्षण आनंदकार। अहो खुशी का अवसर आया, बोलो जय जय, बोलो नेमिनाथ भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की। इतनी जोर से बोल तो लोग लगे इनको पर्व आगा। बोलो जय क्षमा धर्म की जय हो। पहले दिन खूब बोलना, इतनी जोर जोर से जय बोलना, लोगों को पता चल जाए क्षमा धर्म है। फिर माधव धर्म की जन पूरे दिन विनय विनय। आप लोग एक काम करना, प्रैक्टिकल करना इस बार। कैसी प्रैक्टिकल करना? क्षमा दिन का दिन आए तो पूरे दिन, पूरे साल भर के क्रोध के विकारों को याद करना कि मैंने व्यर्थ के क्रोध कितना किया, किन किन प्रसंगों में किया मैं, और अब मैं क्षमा को कैसे धारण करूं। ध्यान रखना, इतना तो कम से कम करना ही का, कि ऐसा न हो कि क्षमा को दिन हो क्रोध की पूजा करो। मतलब का दिन आया हो क्षमा को और मन खराब कर ले, अरे इनने आई लेट कर दे, बता पूजा 7:15 बजे होने थी, सबने उठा, आप तो बताओ क्या बजे होगी, पंडित जी प्रवचन हुई हो। क्षमा को दिन है तो हाँ, ये प्रशस्त विकल्प कही हमने। अब प्रशस्त में पानी नहीं आओ, नल नहीं आओ, जी नहीं आओ, वो नहीं, अरे भैया आज तो जो परिणमन है देखने का दिन है। आज जो कुछ परिणमन चलता है उसको चलने देना। मार्दव का दिन आए सब विनयवान हो जाना, बड़े विनय का, विनय से मार्दव के दिन को मनाना, सरलता से आर्जव का दिन मनाना, निर्लोभता से शौच का दिन मनाना, सत्यता से सत्य का दिन मनाना। समझाया? ऐसा बोलो जय जयकार, एक एक परिणति में बोलते जाओ, कितनो अच्छो धर्म है। एक ही दिन में तो आनंद आओ, अगर मेरे जीवन में सदा पूजूंगा तो कैसा ना आनंद नहीं आएगा। और एक दिन क्षमा को पूजो, दूसरे दिन क्षमा को छोड़ दो, ऐसा मत करियो। ये तो 10 दिन 10 धर्मों की क्या करना है? आराधना। तो कैसे करें, कैसे है धर्म? ऐसा सत पर्व धार्मिक, कैसा है? शाश्वत पर्व है, यानी और पर्व तो शुरुआत हुए हैं और उनकी पूर्णता दिखाई देती है, परंतु ये पर्व कैसा है? बोलो जय कुमार भाई साहब। यह शाश्वत पर्व धार्मिक, शिव स्वरूप सेवकार, आनंद स्वरूप है और आनंद को देने वाला है। और कैसा है कि शाश्वत पर्व है, धार्मिक शाश्वत पर्व, स्थायी। कब से 10 लक्षण मनते आ रहे हैं? अनादि। इसके नेमिनाथ भगवान ने मनाए थे। हो नहीं मनाते तो मोक्ष कैसे जाते? नेमिनाथ भगवान कह रहे हैं कि बेटा हम नहीं मनाए थे जी,
ये वे ही आए जिन्हें मना के हम भगवान बने। इन्हें तो सबको मनाने पड़ता है, इन्हें मनाए बिना कोई मोक्ष नहीं जा पाए। जैसे भैया इन्हें मनाए बिना तो मंदिर नहीं जा पाओगे। अब मनाने का अर्थ दूसरा होता है, मनाना वनन को राजी करना, समझ में आया। ऐसे ही जो क्षमा को राजी कर लो, क्षमा कहेंगे हम तब राजी होंगे कि तुम नाराजी नहीं होगे। नाराजी मतलब क्या? किसी प्रसंग में बोलो हमेशा जो प्रसंग बनेगा उसमें राजी रहोगे। कोई डंडा मारे तो राजी रहोगे, घर से निकाले तो राजी रहोगे, तो समाज तुमसे राजी रहेगा। तुम किसी को नाराज मत करना, डंडा मारे वाले को भी मत करना, घर से निकालने तन बिदार ने आ जाए तलवार लेके तो भी तैयार। आ जाइए साहब, आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बस अब करो आराम, तैयारी बिल्कुल, तुम राजी रहो। घर से निकाल है, तन बिदार है, कछु नहीं, नाराजी के कोई प्रसंग नहीं है। भैया तुम तो कर्म लेवे आयो, जो तो कर्म बना था हमारा उसे तुम लेने आयो, से ले जाओ भैया, कछु दिक्कत नहीं है। गाड़ी वाला वाह कचड़ा दे दो, कचड़ा दे दो, अरे दे ही नहीं रहा, देर लगा रहा है। उठाया कचड़ा और अंदर से उठा ले गया पूरा का पूरा ड्रम और डाला और चला गया। कितनी गुस्सा होगी। द्वारे कचड़ा रखा था आपके द्वारे, आपने रखा ही दिया था, काय के लिए रखा था? फेंकने को रखा था। अरे भैया हमारा है, आ रहा है, आ रहा है, अरे क्या कितनी देर लगाएगा। उसने उठाया, सिर पे रख के ले गया और डाला और आपका डिब्बा वहीं की वहीं रख गया। कितनी गुस्सा आएगी आपको? हैं, गुस्सा नहीं आएगी बल्कि क्या कहोगे? भैया धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हें तो कष्ट, अरे क्या कष्ट था। ऐसे कोई आया था, वो उसने तुम्हें 2-4 डंडा मारे, तुमने पहले जो कर्म बांधे थे वो क्या कर गया? खिरा गया, तुम्हारा उपयोग साफ सुथरा करके दे गया। अब तुम क्या करोगे उस पर? गुस्सा होगे न? तो ये पर्व कैसा है कि ये पर्व आज का नहीं है, यह पर्व तो हाँ ये शाश्वत पर्व धार्मिक शिव स्वरूप शिवकार। कैसा है? धार्मिक शाश्वत पर्व है, मुक्ति स्वरूप है और मुक्ति को देने वाला है। संजय भाई साहब आगे आ जाइए, दर्शन कर लो, बैठ जाओ, कर लो भगवान के दर्शन। ऐसा स्वत पर्व धार्मिक शिव स्वरूप शिवकार। कैसा है? शिव स्वरूप है और शिव को देने वाला है। और नई व्यक्ति नई संप्रदाय का सवई को सुखकार परब दस मंगलकार परब 10 लक्षण आनंदकार। अहो खुशी का अवसर आया, बोलो जय जयकार। ये 10 लक्षण आ गए ना। संजय भाई साहब थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, चेहरा देखे। वो दिनों के से एक बार के हमें आप मिलते थे, पहले स्वाध्याय में जाते, रास्ता में मिल गए तो मैं आओ दर्शन को भगवान की, तो अभी तत्काल ही चले जाए, बीच में चले गए थे कहीं। हाँ हाँ, कहते हैं ये आपने 10 लक्षण पर्व आ गए हैं संजय भाई साहब, तो उसकी चर्चा ले रहे हैं। 2 दिन बाद तो पंडित जी जाएंगे अपने, कल पंडित जी रहेंगे यहाँ हैं, परसों भी अब पंडित जी का चलेगा। अब अपने कैसे मनाना है? तो पहला क्या कहा, ये व्यक्ति का पर्व नहीं है, ये संप्रदाय का पर्व नहीं है, ये सबका पर्व है। ये जैनों का पर्व नहीं है, जन सामान्य का पर्व है। आप कैसे कहोगे कि जैनों का ही पर्व है? क्यों? क्रोध को कौन अच्छो मानते? बोलो, किसी के घर चले जाइयो, भैया क्रोध को पूजने है क्या? बोलो, कौन क्रोध को अच्छो मानते? मानी को कौन अच्छा मानता है? तो सभी किसको मानेंगे? विनयवान होगा ना उसी को अच्छा मानेंगे, सरल होगा ना उसी को अच्छा मानेंगे, साधर्मी को देख करके उल्लास आएगा उसी को अच्छा मानेंगे। भैया को भाई साहब को मिले, दौड़ के आए आगे हैं, विनय से बोले हम पहले 16 साल पहले, वन कितने साल पहले लगभग आपने बताया?
हाँ, उस समय हम यहाँ पर रहे थे, इतना चले गए और अभी हम लौट के आए। आप हम यहाँ स्वाध्याय में आते थे। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा लगता है इनको हमने कहूँ देखा है, और कोई धर्म की वार्ता करते थे और चर्चा होती थी। अरे जिसको साधर्मी को देख करके उल्लास ना आए वो धर्मी कैसा हो सकता है? धर्मात्मा को देख करके उल्लास ना आए। धर्मात्मा से मिलोगे तो धर्मी आत्मा से मिलोगे। धर्मी आत्मा से मिलना है तो धर्मात्माओं से मिलना है। परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा से मिलना है। गुरु से मिलना है, गुरुता रूप आत्मा से मिलना है तो गुरु से मिलना है। स्वयं को देखना है तो स्वाध्याय से मिलना है। परमानंद से मिलना है तो 10 लक्षण से मिलना है। सुख के सागर में जाने के दिन है, आनंद के दरिया में नहाने के दिन है, परम तृप्ति के दिन है, परम तुष्टि के दिन है। तो ये व्यक्ति के पर्व नहीं है, ये कोई संप्रदाय के पर्व नहीं है, अपितु सबके पर्व है। अर्थात क्या? क्षमादि भावों को सम्मानते हैं। जैसे सब कहने लगे भैया ये क्षमा, पहले क्षमा वाणी जैन ही नहीं जानते थे, अभी बहुत से मूड ऐसे होंगे मूड, लेकिन अब जैनेतर हाँ मिच्छामि दुक्कड़म कह के सांसदों में ये कह रहे हैं ये क्षमा वाणी तो सबकी होना चाहिए, ये तो पूरे देश का पर्व होना चाहिए। कम से कम एक बार वे क्षमा तो सबसे मांगते हैं। कितनों अच्छो पर्व है, कितना सबसे ज़्यादा प्रशंसा हुई तो किस पर्व की हो रही? तो ऐसे ही जब वे क्षमा वाणी को समझे, ऐसी मार्दव को समझेंगे, आर्जव को समझने लगे तो वे सभी धर्म हमारे ऐसे। इसलिए कहा ये किसी व्यक्ति का नहीं है और किसी संप्रदाय का नहीं। भगवान महावीर की जन्म जयंती अपन मना रहे हैं। आदिनाथ से महावीर स्वामी तक के पंच कल्याणक मनाते हैं। भाई साहब, निर्वाण आदि तीर्थंकरों के कल्याणक तो आप मनाते ही नहीं हो। कब वे चले गए और ये वर्तमान और भविष्य में क्या होगा? वहां पद्मनाथ के मनने लगेंगे, आगे तीर्थंकरों के मनने लगेंगे और ये तिथियां विस्मृत प्राया हो जाएंगी। तो ये जयंती आदि तो कुछ दिनों की है, परंतु ये 10 लक्षण कैसे है? समझ गया ना? कैसे है? सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सभी कालों में रहने वाले हैं, सर्वलोक मनाया करते हैं। अब हम कैसे मनाएं? आप श्रावकों की अपेक्षा से थोड़ी चर्चा करें। श्री जिनवर की पूजा करिए। क्या करो? हाँ, एक साथ बोलो, श्री जिनवर की पूजा करिए। और क्या करो? विषय कसाय बिडार का छोड़ के सुबह सुबह टीवी में लगे, जाओ लगे, अरे ना भगवान जी की पूजा करना है, जाकर मंदिर में उल्लास से जिनंद के चरण का स्पर्शन करना है। अरे जिनंद के चरण का स्पर्शन नहीं करोगे धर्म तुम्हारी परिणति में कहाँ से आएगा? हैं? और सम्यक भक्ति करो प्रभु बर की। कैसी सम्यक भक्ति? भगवान को देख करके अपने भगवान को देखो और सम्यक भक्ति करो। हैं? हो भव से पार धर्म 10 लक्षण आनंद कार, अहो खुशी का पहले नंबर बता दिया। जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, 10 लक्षणों में क्या करो? कम से कम हमेशा करना चाहिए। भैया मत कुमार जी, 10 लक्षण में क्या करना है वो बता रहे हम आपको। हाँ, पूजा करना है, लेकिन अकेली पूजा जा थाली का द्रव्य इस थाली में नहीं डालना। हाँ, कैसे भाव से करना है कि विषय कसाय बिडार। किसको छोड़ करके? विषय और कसायों को छोड़कर। विषय कसायों को छोड़कर मतलब पूजा कर रहे थे और ऐसे अर्घ चढ़ा, जय हो प्रभु जय हो, तब तक ऐसे अर्घ चढ़ाने लगे और वो चढ़ गया और तब तक कैमरा वाला आया, अरे भैया नखरे तो क्या चलने लगा? ये तुम्हारा कसू चलने लगा कि नहीं? विषय कसाय नहीं बिड़ा रहे आपने भाऊ, आपको विषय दिखने लगा कि मेरा चित्र दिखेगा। महिमान कसाय आ गई। कौन सी आ गई? जिस सबरी कसाय पतो नहीं चले कैसे चली जाते, यही बैठे बैठे ऐसी चली जाता है। अरे मैंने भाई साहब को नाम ला, इनको कैसे जाना था? हैं?
और किसी वो पंडित जी आ जाए और इनको नाम लें, उनका नाम लें। कई बार तो मेरे से ऐसा ही होता, या तो मैं सबके लगभग जानता हूँ, बाहर जाता हूँ तो एक आध दो के नाम याद रहते हैं अशोक भाई साहब, तो बार बार बिन के ही नाम आते, तो फिर आज व्यक्ति क्या कहने लगता है, बिन ही चाहते। तो मैं कह भैया वो सबके नाम याद रहिए, अब 600-800 लोग रहेंगे, अब 600-800 लोगों के नाम मुझे कहाँ से याद रहेंगे, कछु तो बाहर के लोग आगे उनको पकड़ लेंगे एक दो को। इसलिए पंडित जी बोले हम तो को नाम नहीं ले। कौन पंडित जी? बड़े पंडित जी साहब बोले हम तो सबके नाम लेते हैं। साहब आप किसी का नाम नहीं लेते हो कि हम तो सबके नाम लेते हैं, मतलब क्या? हाँ, जो ऐसा बोले शुद्धात्मा ज्ञाता द्रव। कबू कोई भाग्यशाली का कभी सहजता से आ जाए तो आ जाए, इतनी कैसेट सुन लियो, समाज देख लियो। वो आप ये ऐसे अपन लोगों को क्या क्लास का वो रहता ना, तो एक संबोधने का विकल्प रहता है। तो क्या कहते हैं कि विषय कसायों को छोड़कर भगवान की पूजा करो और सम्यक पूजा कर लो, स्वरूप में रम जाओ और भव से पार हो जाओ, पहला काम। दूसरा क्या करो? जिन्हें वाणी की चर्चा सुनिए। क्या करो? कोर्स 10 लक्षण की बता रहे, पूरे को पूरा क्या करना है आपको। जिन्हें वाणी की चर्चा सुनिए और भाव विशुद्धि धार। कैसे? बड़े उल्लास, वाह 10 लक्षण को भैया जी करता कर्म लेंगे, वाह अब तो अकर्ता हो जाएंगे। 10 दिन बाद आएंगे तो तुम अकर्ता मिलना, क्योंकि वे कह रहे हम तो करता कर्म चलाएंगे सुबह एक टाइम। तो उसे भाव विशुद्धिदार, बड़े बड़े खुशपूर्वक आनंद पूर्वक। मैंने उनसे कहा भैया थोड़ा हो सकते हैं हमारे यहाँ थोड़े कम लोग रहते हैं। नहीं, कम की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अच्छे से सुनने वाले मिले हमें थोड़े से। अब जो तो आज मैं कह रहा हूँ, नहीं आप अच्छे से ही सुनेंगे। अच्छे से सुनने वाले मतलब क्या है? वक्ता को कई बार क्या होता है जानते हो, आपका उल्लसित चेहरा तत्व को कहने के लिए प्रेरित करता है। समझे? अब हम बैठ गए ऐसे कर रहे हैं, अब वक्ता कह रहा क्या क्या वही तक लेता जी, तब तक पूछे पीछे से बोलने लगे। अब फिर वो करता कर्म पूरा हो जाएगा उसको। या तो ऐसे वक्ता हो जो अपने को देख देख के बोलते जा, हाँ, उनको कछु विकल्प आने वाला नहीं है। जे अपने को संबोध रहे उन्हें कछु विकल्प नहीं, लेकिन भैया जिनको आपके लिए आए हो उनको तो विकल्प खड़े हो जाते हैं। तो कैसे सुनो? जिन्हें वाणी के चर्चा सुनिए। क्या सुनो? हाँ, ये तो टाइम का तो हमने रख लो तुम्हारे हिसाब से। तीसरे टाइम भी तत्वार सूच चलाइयो, एक और भैया है साथ में, लाभ ले जैसो बन जाए। सब जगह खूब उल्लास, दोपहर में बैठे बैठे करोगे का? हाँ, खूब आनंद से दोपहर में आइयो, पाठ करो, भक्ति करो, उल्लास होना। जिनवाणी के भाव विशुद्धि धार। और क्या करें? तत्व का सम्यक निर्णय कर वेद ज्ञान अवतार धर्म आर परव 10 लक्षण आनंद का। जोर से बोलो। ऐसा आओ खुशी का अवसर आया, आओ खुशी का, बोलो जय जयकार धर्म 10। खूब जोर से जय बोलो। काय का अवसर आओ? खुशी का। ये भैया जी अखबार में ये मेरे 1 लाख रुपए कि वो उसको मिल गए इनाम के। कितने? 1 लाख को जाना नहीं हो आज के ज़माने में 1 लाख, तो भी 1 लाख मिलने वाले हैं, अथवा 1 करोड़। वो बोला मेरे तो 1 करोड़ मिले। अब 1 करोड़ मिले, उसने वहाँ में देखा तो क्या कहेगा? कहा तुम्हें कितने मिले? 1 लाख। तुम्हें? मुझे 1 करोड़ मिले। ऐसा कहेगा कि कुछ अच्छे से कहेगा? बोलो संजय भाई साहब कैसा कहेगा? मेरे तो
हाँ 1 करोड़ मिले मुझे तो 1 करोड़ की नाम मिलने वाली है मुझे तो। मतलब वो जो कहेगा ना उसका क्या, उसको कुछ उल्लास से कहेगा, वो मूर्ख है कि वो मूर्ख है क्या? हाँ, अरे धन को देखकर तुझे उल्लास आता है और धर्म के अवसर का उल्लास नहीं आता है? अबे हमें तो 10 लक्षण मिलने वाले हैं इस बार। कितने लक्षण? 10 लेंगे इस बार तो, एक ही नहीं छोड़ेंगे हैं। कहा ये कितने नाम लोगे? इस बार तो जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनमें सब में ये नाम लेंगे। कोई जो होते भाई की सोचा था, सब पूरी तैयारी करके बैठे हैं तो इस बार पूरे ही नाम लेंगे। तो इस बार तो एक ही नहीं छोड़ेंगे, 10 लेंगे। कौन कौन से? क्षमा मार जाओ, हार जाओ। तो क्या करेंगे इसके लिए? भगवान की पूजा करेंगे और जनवाणी सुनेंगे। तो जनवाणी कैसे सुनेंगे? भाव विशुद्धि, बड़े परिणामों में उल्लास लाला करके बड़े भीगे परिणाम से जनवाणी सुनेंगे। और फिर क्या करेंगे? तत्वों का निर्णय करेंगे सुनते हुए। मैं तो ज्ञायक द्रव्य हूँ, आश्रावादिक से नहीं आ रहा हूँ। और भेद ज्ञान को अब धारण करेंगे। अब भेद ज्ञान सीख लिया, अब क्या करें? जनवाणी भी सुन ली, भेद ज्ञान की कला भी सुन ली, अब क्या करेंगे बताओ? 10 लक्षण में कछु रहेगा अब? हैं? कुछ रह गया भैया? क्या कछु नहीं रहा? तो होगा पूरा, तो क्या रह गया बताओ? तो पूरा करें अपन? हैं? क्षमा मांगना है, क्षमा वाणी रह गई। हाँ, अबे क्षमा वाणी बाद में बनेगी। 2 हो गए। कौन कौन से हो गए? भगवान की पूजा करेंगे और जनवाणी सुनेंगे और वेद ज्ञान करेंगे। अब क्या करेंगे? वेद ज्ञान की कला सीख ली तो अब रोज करते ही रहेंगे, कुछ अकेले में भी कुछ करेंगे। बैठे कांत विचार सुकरिए। क्या करो? एकांत में बैठकर उस तत्व का विचार करेंगे। देखो करना, मैं कह लो भजन नहीं सुना रहा, जय लो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बच्चों की कविता नहीं सुना रहा मैं। बैठे कांत विचार सुकरिए, निज स्वरूप अविकार। किसका? जो द्रव्य कर्म भाव कर्म न कर्म से रहित भगवान चेतना का नाथ, उसको एकांत में बैठ करके बारंबार मुहुर बारंबार उसका क्या करेंगे? विचार करेंगे। और क्या करेंगे? मेरे विकल्प हो गया, काम होने वाला है अब। मेरे विकल्प आत्म अनुभव कर, सफल करो अवतार धर्म। आनंद का, अरे तीसरी बार बोलना, आहो खुशी का। पूजा करेंगे, सम्यक भक्ति करेंगे, जनवाणी सुनेंगे, भाव शुद्धि से सुनेंगे, तत्वों का वही निर्णय करेंगे, वेद ज्ञान की कला सीखेंगे, फिर एकांत में बैठेंगे। पहले ही मत बैठ जाइए एकांत में। काका कर रहे हैं अपन तो भैया क्या है? अरे पूजा में चल रहा है, अरे पूजा ही बैठो। पहले मत करना, पहले एक क्रम में आना। अब एकांत में बैठ करके निस्वरूप को अवलोकन करके और निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करके सफल करो अवतार। किसका? तुम्हारा भी जन्म सफल होगा और ये 10 लक्षणों का अवतार भी सफल हो जाएगा, इनका आना सफल हो जाएगा। यानी संसार में उसी का जन्म सफल है जिसको बार बार भगवान आत्मा याद आता है। संसार में उसी का जन्म सफल है जिसको हर प्रसंग में परमात्मा याद आते हैं, गुरु याद आते हैं, जिन वाणी याद आती है, अपना लक्ष्य याद आता है, अपना स्वरूप याद आता है, जिसको क्रोध नहीं बरतता, मान नहीं बरतता, बड़ा विनयवान होता है, बड़ा सरल होता है। कोई कुछ भी कह दे लेकिन उसको कुछ नहीं लगता, सब कुछ चैतन्य दिखाई देता है। संसार में उसका जन्म सफल है। समझ में आए? तो कहते सफल करो अवतार। अब क्या करो? बस हो गया आत्मा का काम। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित, इस विधि से हो जाएगा सम्यक दर्शन और ज्ञान।
और उत्तम चारित्र विचार, पहुंच गए 10 लक्षण में। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित कब पहुंच गए? उत्तम चारित्र विचार और क्रोधादिक दुर्भाव निवारो, धरो क्षमादिक सार परव, मंगलकार लक्षण आनंदकार, अहो खुशी का अवसर आया। भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति सहित क्या करो? क्रोधादिक सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके चारित्र की प्राप्ति करो और क्रोध मान माया आदि विकारों को नष्ट करो। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य और शौच को धारण करो। और फिर क्या करो? 4 भाव धारण हो गए। फिर क्या करो? सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। क्या बोले? सत्य का पंथ क्या है? अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करे, सत्य के पंथ के राही बन जावा। और संयम तप हितकार, कहाँ गए? 10 लक्षणों को मनाना शुरू हो गया। संयम और तप हितकारी धारण करो। और करो त्याग अकिंचन, त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य धर। कौन कौन से धर्म आ गए? सत्य, संयम, तप, त्याग, उत्तम त्याग और अकिंचन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धर सर्व द्वंद निर्वार परम, गणकार परम 10 लाख आनंदकार, आओ खुशी का अवसर आया। अंतिम धर्म और धर्मी को समझो। क्या करो? धर्म को भी समझो और धर्म को धारण करने वाले धर्मी को समझो। बाहर में साधर्मी को समझो, अंतर में स्वधर्मी को समझो। क्या? साधर्मी ये सब, और जो साधर्म धर्म को नहीं समझेगा वो साधर्मी को नहीं समझेगा, जो साधर्मी को नहीं समझेगा वो स्वधर्मी को नहीं समझेगा। साधर्मी को देखकर किसको अच्छा लगेगा? भाई साहब को कहा कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, कह इनसे कहा है कि इसका रिश्तेदार है। ना रिश्तेदारी कछु नहीं, ये तो मंदिर में हमारी जय जैनंद होते रहते। अरे सच्ची रिश्तेदारी है। अनंत पिता आपके, आनंद भाई साहब, संजय भाई साहब, अनंत पिताजी आपके और हमारे कौन? अनंत पिताजी। और जनवाणी कौन की माता? आपकी और हमारी भी। तो बोलो सगे भाई की झूठ लगे लगाए। बोलो सगे हैं कि झूठे झूठे हैं? हाँ, अगर आपको देव सागर गुरु सगे लगते हैं, सच्चे लगते हैं, तो धर्म साधर्मी भाई सच्चा लगेगा ही लगेगा। और यदि साधर्मी सच्चा नहीं लगता तो देव सागर गुरु सच्चे नहीं लगते। अरे रत्नाकर कवि तो ये कहते हैं, कौन है, हैं? जो शरीर हमारा ही नहीं है तो उससे संबंध रखने वालों को हम हमारा कहाँ से कहें? अरे हम तो आत्मा हैं, जो हमारे आत्मा से संबंध रखते हैं वे हमारे संबंधी हैं। ऐसा भाव है। पढ़ना भरतेश वैभव का, पंडित जी के मुख से सुना था। आगे देखो, धर्म और धर्मी को समझो। किसको समझो? 10 लक्षण धर्म को समझो और 10 लक्षण धर्म का धर्मी शुद्धात्मा को समझो। धर्म को समझना असद्भूत है और धर्मी को समझना ये धर्म को समझना ये व्यवहार है और धर्मी को समझना ये परमार्थ है। 10 लक्षण धर्म भेद करे व्यवहार, और भगवान आत्मा एक कहा ये धर्मी। तो धर्म और धर्मी को समझो, तजो पक्ष दुख का। समझ में आए? ये धर्मी को कैसे समझना? क्षमामय सो मेरा आत्मा, मार्दमयी सो मेरा आत्मा, आर्जमयी सो मेरा आत्मा। जान तो कौन के गीत गाए जाएंगे 10 दिन?
ना भैया जी आ रहे हैं ना ब्रह्मचारी भैया जी, तो कौन के गीत गाएंगे? आत्मा के गाएंगे। और कौन के गाएंगे? और कोई गीत नहीं गाएंगे? आप लोग गीत नहीं गाएंगे? क्यों भैया? आत्मा के गीत तो वे गाएंगे, अपन रीत नहीं गाएंगे कोई के? बोलो साहब, हैं कि साहब आत्मा के गाएंगे, हमारे का को गाएंगे? कौन पक्का है कि नहीं? सब माप के छोड़ो तो मौके नहीं जो 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 कहे सो ही पकड़ा गया हूं। अरे मैं भी तो आत्मा हूं, अतः अब तो मेरे गीत सुनूंगा। 10 दिन किसके गीत गाएंगे मंदिर जी में? जहाँ जहाँ क्षमा की चर्चा चलेगी, जहाँ जहाँ वहाँ किसके गीत गाएंगे? पूरा विश्व में, पूरे जगह जगह सब आत्मा के गीत गाएंगे। समझ आए कि नहीं? धर्म और धर्मी को समझो, तजो पक्ष दुखकार, और धर्मी के आश्रय से जीवन। धर्मी आत्मा आ गए, पहुंच गए। ओ ये धर्म में सारे दर्प धर्म 10 लाख, परम 10 लाख क्षण, आओ खुशी का अवसर आया। पर्व है, हम धर्म बोले, पर्व धर्म एक ही है, पर्व से संबंधित है ना। पर्व 10 लक्षण मंगलकार, पर्व 10 लक्षण आनंदकार, आओ खुशी का अवसर आया, बोलो जय जयकार। बोले 10 लक्षण महापर्व की। इस प्रकार से आप इन 10 धर्मों को मनाइए बड़े आनंद पूर्वक।